9 अक्टूबर 2024, ये डेट ना तो आप भूलेंगे ना तो हम, क्योंकि इस दिन इंडिया ने खोए थे अपने रियल रत्न सर रत्न नवल टाटा। इनका मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में डेथ हुई थी 9 अक्टूबर को। और क्योंकि कुछ ऐसे स्पेसिफाइड रीजंस नहीं थे, उनकी एज हो चुकी थी और जो ओल्ड एज हेल्थ इश्यूज होते हैं उसकी वजह से ही उनकी डेथ हुई थी। बट उसके बाद ये क्वेश्चंस आने लग गए थे कि अब टाटा ग्रुप का नेक्स्ट आयर कौन बनेगा, क्योंकि ना वो शादीशुदा थे ना कोई उनका बच्चा था। तो इस वजह से ये सारी क्यूरियोसिटी लोगों में आ रही थी और सडनली 11 अक्टूबर को हम एक न्यूज देखते हैं कि न्यूअल टाटा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। सब लोग ऐसे हैरान हो गए थे और हम भी हैरान हुए थे कि न्यूअल टाटा कौन है, ये कहां से आए और रत्न टाटा जी से कैसे रिलेटेड है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम द एरा ऑफ 1991 टू 2024। तो रत्न टाटा जी बिकेम द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप इन 1991। ठीक है, तो 1991 में रत्न टाटा जी जो है वो चेयरमैन बन चुके थे हमारे टाटा ग्रुप्स के। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट 1991 में लिबरलाइजेशन आया था इंडिया में, अगर आपको याद हो तो उसी टाइम पूरा मार्केट ओपन हो चुका था फॉर द फॉरेन कॉम्पिटिटर्स, और तब रत्न टाटा जी ने एंट्री मारी थी। उसके बाद से ही उन्होंने जो हाइट्स पे ले जाना शुरू किया टाटा ग्रुप्स को, वो तो आप और हम सब देख ही रहे थे। 2000 में उन्होंने टेटले खरीद लिया था। 2008 में ही एक्वायर्ड लैंड रोवर और जैगवार। और इसके बाद अगर आपको याद हो 2008 में एक और नई चीज हुई थी, यस, टाटा नैनो लॉन्च करी थी उन्होंने 2008 में ही, विच वॉज रिप्रेजेंटेड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कार। तो इससे हमें ये प्रूव हो गया था कि सर रत्न टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस टाइकून, एक एंटरप्रेन्योर ही नहीं, बल्कि वो एक फिलेंथ्रोपिस्ट भी थे, जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते थे। उन्होंने बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल्स भी खोले, एनिमल्स के लिए भी बहुत सारा काम किया, और जितने भी पुअर और नीडी लोग थे उनको भी हमेशा डोनेशंस दिया। और इतना ही नहीं, जितने भी पैंडेमिक्स आए, कोई भी नेचुरल कैलामिटी हुई, वहां पर भी सर रत्न टाटा ने आगे बढ़ के डोनेशन दिया। इसीलिए लोग उनको एक रियल रत्न के नाम से भी जानते हैं, और कहते हैं कि जो रत्न टाटा थे वो एक बहुत ही अच्छे एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। तो अब ये जो नटराजन चंद्रशेखर है ना, ये कौन है? तो नटराजन चंद्रशेखरन ये चेयरमैन है बोर्ड ऑफ टाटा सन्स के। और टाटा सन्स क्या है? टाटा सन्स इज द होल्डिंग कंपनी एंड प्रमोटर ऑफ मोर देन 100 टाटा ऑपरेटिंग कंपनीज। ठीक है, तो टाटा सन्स क्या है? होल्डिंग और प्रमोटर कंपनी है, जो इसके अंडर में जो भी आती है वो है मोर देन 100 टाटा ऑपरेटिंग कंपनीज। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जान लेते हैं कुछ ऐसी कंपनीज जो कि टाटा के अंडर में ही आती है, जिनके बारे में भी आपको नहीं पता था, लाइक तनिष्क, फास्ट ट्रैक, बिग बास्केट, एयर इंडिया, ट्रेंड, वोल्टास, टाइटन। ये सब भी टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर में ही आती है। अब आपका जो मेन क्वेश्चन था कि हु इज न्यूअल टाटा, तो इस बारे में हम जानेंगे इस स्लाइड में। ये है न्यूअल टाटा। अब ये रत्न टाटा से कैसे रिलेटेड है, फटाक से जान लेते हैं। न्यूअल टाटा इज द स्टेप ब्रदर ऑफ रत्न टाटा। ये रत्न टाटा के स्टेप ब्रदर हैं। एक्चुअली जो नवल टाटा हैं, जो रत्न टाटा के फादर थे, उनकी दो शादी हुई थी। तो उनकी जो पहली शादी थी उससे उनके बेटे थे रत्न टाटा जी, और जो दूसरी शादी हुई थी उससे उनके बेटे थे न्यूअल टाटा जी। तो अब आपको समझ में आई रत्न टाटा जी से कैसे रिलेटेड है। और अब ये बिजनेस में कहां से आ जाते हैं? एक्चुअली 11 अक्टूबर को सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने यूनानिमसली डिसाइड किया कि न्यूअल टाटा को न्यू चेयरमैन बनाने का ऑफ द टाटा ट्रस्ट। अब सडनली तो ऐसा नहीं किया होगा उन्होंने। अब ये टाटा ट्रस्ट से कैसे रिलेटेड थे ये भी आगे जानते हैं। तो सबसे पहले ही स्टार्टेड हिज करियर एट टाटा इंटरनेशनल्स, और लेटर वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए थे ट्रेंड के इन 1999। 2019 से न्यूअल टाटा बोर्ड मेंबर थे सर रत्न टाटा ट्रस्ट के और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के। तो अब आपको समझ में आया कि ये एकदम से नहीं बने थे, ये 2019 से ही बोर्ड ऑफ मेंबर थे इन दोनों ट्रस्ट के, और उसके बाद ही 11 अक्टूबर को उनको यूनानिमसली सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स के द्वारा उनको न्यू चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया था ऑफ द टाटा ट्रस्ट। सो आई गेस अब आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। और अगर आपने वेदा एकेडमी को अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट टॉपिक्स और लेटेस्ट न्यूज लेकर आते हैं।